केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को लेकर आया बड़ा अपडेट। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी एसोसिएट एलसीडी में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट है। यह नया फैसला विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो नई पेंशन योजना के तहत काम कर रहे हैं। इस अपडेट के माध्यम से सरकार ने पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच संतुलन बहाल करने का प्रयास किया है। छात्रों लोक याचिका और पेंशन मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है। दस्तावेज में एक नई दिशा प्रदान की गई है। इस बदलाव से न केवल सक्रिय कर्मचारियों को बल्कि पहले से चुने गए कर्मचारियों को भी लाभ मिलने की संभावना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। पहले यह सुविधा केवल पुरानी पेंशन योजना के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब इसमें नई पेंशन योजना के कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया। यह नियम 1 जनवरी 2004 या उसके बाद से केंद्र सरकार में नौकरी कर रहे सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। इस फैसले से करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ कर्मचारियों को मिलेगा और उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। यह बदलाव विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए राहत की बात है जो नई पेंशन योजना को लेकर चिंतित थे। इस नए नियम से पहले केंद्रीय कर्मचारियों में यह भ्रम था कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत बैठक में 60% हिस्सा ही उनकी ग्रेच्युटी होगी। इस सिद्धांत के कारण कई कर्मचारी चिंतित थे और उन्हें लगता था कि वे अलग अलग ग्रेच्युटी के नामित नहीं हैं। अब सरकार ने इस कन्फ्यूज़न को पूरी तरह से दूर कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना और ग्रेच्युटी दोनों अलग अलग लाभ हैं। कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना की 60% एक मुश्त राशि के अतिरिक्त अधिकतर 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी भी मिलती है। यह रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है और उनके प्लेसमेंट को भी मजबूत बनाता है। ग्रेच्युटी का लाभ उठाने के लिए कुछ खरीदे गए कार्ड को पूरा करना आवश्यक है। सामान्यतः कर्मचारी को कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी तरह से करनी होती है, तभी वह ग्रेच्युटी का नामांकित व्यक्ति होता है। हालांकि मेडिकल के आधार पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के लिए यह नियम लचीला है। दुर्घटना के शिकार हुए कर्मचारियों के लिए 5 साल की न्यूनतम सेवा की शर्त नहीं है और वे इससे पहले भी ग्रेच्युटी का लाभ उठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नियम पिछले 2 वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों पर भी लागू होता है, जिससे उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। ग्रेच्युटी की गणना ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अनुसार, जो एक स्पष्ट है और निर्धारित प्रक्रिया है। इस नियम के अनुसार कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी मिलती है। यह गणना कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है और इसमें मूल वेतन और शेष राशि दोनों शामिल हैं। वर्तमान के अनुसार ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए निर्धारित है। यह राशि राष्ट्रीय पेंशन योजना के एक मुश्त भुगतान के अतिरिक्त है, जिससे कर्मचारियों को 2 गुना लाभ मिलेगा। लंबी सेवा वाले कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता साबित होगी। इस नए नियम से सरकार ने पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच का अंतर काफ़ी हद तक कम कर दिया है। नई पेंशन योजना के कर्मचारियों की मुख्य याचिका यह थी कि उनकी पुरानी पेंशन योजना सुरक्षित नहीं है।
ग्रेजुएटी के इस फैसले से यह चिंता काफ़ी हद तक दूर हो गई है और दोनों बैंकों के बीच संतुलन बहाल हो गया है। अब नई पेंशन योजना के कर्मचारियों को भी बेहतर आर्थिक सुरक्षा का अनुभव मिलेगा। यह बदलाव सरकार की इस नीति में शामिल है, जिसके तहत सभी कर्मचारियों के साथ न्याय संगत व्यवहार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे नई पेंशन योजना के प्रति कर्मचारियों का विश्वास भी बढ़ेगा। इस नई नीति को लागू करने के बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अपने सेवा रिकॉर्ड की जांच और अद्यतन करना अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से शंकित हो जाएं या फ्लोरिडा के मुख्य भाग में कर्मचारियों के लिए यह काम अत्यंत आवश्यक है। कर्मचारियों को अपने विभाग के स्टाफ शाखा से संपर्क करके अपनी सेवा की अवधि, वेतन की तारीख और वेतन की सभी जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए। सभी आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज जानकारी की सत्यता की जांच होनी चाहिए और यदि कोई त्रुटि हो तो उसे तुरंत सुधारना चाहिए। आउटम से संबंधित सभी चिप्स पूरे और सही होने चाहिए, क्योंकि बाद में कमी ग्रेजुएटी प्राप्त करने में बाधा बन सकती है। यह नया नियम न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी करने वालों लोगों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। इससे सरकारी नौकरी की आकर्षण शक्ति और युवाओं के लिए एक बेहतर व्यवसाय विकल्प बनेगी। प्लेसमेंट के बाद मिलने वाली यह अतिरिक्त राशि कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाएगी और उन्हें बुढ़ापे में बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों का अनुपात भी कम है और वे अपने काम में और भी अधिक मेहनत से काम में लगे हैं। यह भविष्य की नीति में और भी सुधार की भावना को कायम रखता है और कर्मचारी कल्याण की दिशा में सरकार के दायरे को खत्म करता है। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।